लक्ष्मी जी आना द्वारिका जी आना, लक्ष्मी जी आना द्वारिका जी आना, लक्ष्मी जी आना द्वारिका जी आना, लक्ष्मी जी आना द्वारिका जी आना। सरस्वती माँ को लाना मार घर में पधारो, सरस्वती माँ को लाना मार घर में पधारो, शुभ करे जाना मार घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मार घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मार घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मार घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मार घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मार घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मार घर में पधारो। बोल गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण के अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर श्रावण के सुंदर महीने में प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के आयोजक और कथा के मुख्य जजमान श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई छत्तीसगढ़ से आयोजक के रूप में श्री दया सिंह जी, साथ में मुख्य जजमान में श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, श्री निर्मल सिंह जी, श्रीमती सीता सिंह जी, श्रीमती निर्मला सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु समूचे जन समुदाय के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। एक बार बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के लिए और आदरणीय दया सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी को प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद भी हम सभी को मिलता है। और देखिए, मेरे महादेव की कथा हम सभी को बताती है किस प्रकार से हम परिवार के बीच में रहकर सामंजस्य बनाकर सारे कार्यों को कर सकते हैं, किस प्रकार से समरसता का भाव मेरे महादेव की कथा हम सभी को बताती है। और देखिए, आज अगर हम बात करें कहीं ना कहीं समरसता की, भाव की, तो शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को प्रदान करा है। आज हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से लाखों की संख्या में शिव भक्त कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद में कोई आपसे आपकी ना ही जाति पूछता है और ना ही कोई आपसे आपका वर्ण पूछता है, ना ही आपसे आपका कोई गोत्र पूछता है, क्योंकि मेरे महादेव की शरणागति में सब महादेव के भक्त हैं, सब महादेव के पुजारी हैं, सब महादेव के शिष्य हैं। कहीं ना कहीं अगर समरसता का भाव हम सभी के हृदय में जागृत करा है तो वो मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही हम सभी को देखने को मिल रहा है। यहाँ एक जाजम पर बैठकर
सभी भक्त कथा श्रवण करते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे महादेव की शरणागति में सब एक समान है, सब एक बराबर है और सबकी शान को यहाँ सम रखा जाता है, वो मेरे महादेव ही कर सकते हैं। तो निरंतर मेरे महादेव हम सभी को एकाग्रता का भाव बताते हैं, हम सभी को समरसता का भाव जागृत करवाते हैं। और देखिए, जीवन में पैसा तो केवल जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा अपनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैसा इस दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता। मतलबी होना इंसान की फितरत में है, क्योंकि बारिश होने के बाद में छतरी भी बोझ लगने लगती है। और अगर हम बात करें कि कोई मक्खी अगर चाय में गिर जाती है तो लोग उस चाय को फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाती है तो लोग उस मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। तो जीवन में हम सभी को टेंशन उतना ही लेना चाहिए जितने में काम हो सके, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। ऐसा टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि घड़ी सुधारने वाली दुकानें हमें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अगर जीवन सुधारना है तो हमें आज भी महादेव की शरणागति में ही जाना पड़ेगा। तब जाकर हमारा जीवन सुधर सकता है, तब जाकर हमारा जीवन संवर सकता है। और आज हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से एक लोटा जल ने हम सभी का जीवन सुधार भी दिया और हम सभी का जीवन संवार भी दिया। आज महादेव की ऐसी कृपा हुई कि हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने कथा के दौरान जो एक लोटा जल की महिमा बताई है, एक लोटा जल का पुण्य प्रताप बताया है, आज कहीं ना कहीं हम सभी भक्तों के मन के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। क्योंकि एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही हम सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और देखिए, लाखों की संख्या में भक्तों का यह जन सैलाब हम सभी को भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में कथा क्यों ना हो, ये जन समुदाय हम सभी को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक लोटा जल का महत्व सभी ने जाना है, शिव महापुराण की महिमा सभी ने पहचानी है। और आज अगर हम बात करें तो जो सरलता के साथ में, जो सहजता के साथ में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है, उससे कहीं ना कहीं भक्तों का कल्याण हुआ है। पत्रों के माध्यम से सभी शिव भक्त अपने मन के भाव लेकर आते हैं, अपने मन के भाव साझा करते हैं, तो निश्चित ही हम सभी के मन में दृढ़ विश्वास जागृत होता है। हम सभी की रोमावली खड़ी हो जाती है जब उन पत्रों को पूज्य गुरुदेव पढ़ते हैं और भक्तों द्वारा जो मन के भाव लिखे रहते हैं, उसमें निश्चित ही कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा भोलेनाथ स्वयं आता है और हम सभी को इस भाव सागर से पार लगाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा दृष्टि हम सभी को प्राप्त होती है। और देखिए, नियमित मंदिर अगर हम जाएंगे तो निश्चित ही उसका पुण्य फल भी हमें प्राप्त होता है। अगर भगवान भोलेनाथ पर प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम जिस व्यक्ति ने धारण करा है, हम उनसे बात करें तो वो अपने प्रतिदिन के अनुभव बताएंगे कि किस प्रकार से मेरे महादेव ने हमारा हाथ पकड़ा है, किस प्रकार से मेरे महादेव ने सारे मनोकामना पूर्ण करी है। और एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे किस प्रकार से हमें प्रतिदिन मंदिर भी जाना चाहिए और अपने कर्म पर भी हम सभी को विश्वास रखना चाहिए। एक बहुत ही मशहूर चित्रकार थे जिनकी पेंटिंग करोड़ों अरबों रुपए में बिकती थी। एक बार वो चित्रकार कहीं उन्हें जाना पड़ा, तब अधिक रात हो जाने के कारण वही कहीं पास के गांव में रुकने का फैसला उन्होंने लिया। और जब वो अपनी कार से निकले
तो एक महिला की नजर उन चित्रकार पर पड़ी और उस महिला ने उस चित्रकार को पहचान लिया और वो महिला चित्र के पास में गई और कहा, सर मैं आपको पहचानती हूँ, आप वही है ना जो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। तब उन चित्रकार ने कहा हाँ, और इसके बाद में उस महिला ने उत्सुकता बस कहा, क्या सर एक पेंटिंग मेरे लिए भी बना सकते हैं? तभी उस चित्रकार ने अपनी बैग में से एक कागज निकाला, एक पेन निकाला और मात्र 10 सेकंड के अंदर वो पेंटिंग बनाकर उस महिला के हाथ में दे दी। मात्र 10 सेकंड के अंदर उस पेंटिंग को महिला के हाथ में उस चित्रकार ने दिया और कहा, ये लो, ये 10 लाख रुपए की पेंटिंग है। तब उस महिला के मन में विचार आया कि मात्र 10 सेकंड के अंदर 10 लाख रुपए की पेंटिंग, तो उसको विश्वास नहीं हुआ और वो उत्सुकता बस बाजार में गई और उस पेंटिंग का जब रेट उसने मालूम करा तो सही में वो पेंटिंग 10 लाख रुपए की थी। वो महिला फिर से दौड़ी दौड़ी आई और उस चित्रकार के पास में गई कि मात्र 10 सेकंड के अंदर आपने ये 10 लाख रुपए की पेंटिंग कैसे बना दी? तब वो चित्रकार ने कहा, ये पेंटिंग बनाने के लिए मैंने अपने जीवन को 30 साल इस जीवन के मैंने लगा दिए हैं। ये मेरी 30 साल की तपस्या है जो मैंने आपको 10 सेकंड के अंदर ये पेंटिंग बनाकर दी। अगर हम बात करें निष्कर्ष की तो इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? वो ये कि जब हम किसी को सफल होता देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है जो आज यहां तक पहुंच गया। लेकिन उस व्यक्ति की मेहनत को कोई नहीं देखता, उस व्यक्ति के संघर्ष को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देखता, उसकी कई वर्षों की तपस्या को कोई नहीं देखता, उसकी सफलता को तो सब देखते हैं, क्योंकि सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। एग्जाम भी मात्र 3 घंटे का होता है, पर उसके लिए भी हमें साल भर मेहनत करना पड़ती है, तैयारी करना पड़ती है। और अगर सफलता, अनुभव और संघर्ष ये तीनों मांगती है, तो हम सभी अगर सफलता की ओर जाना चाहते हैं तो वो अनुभव भी मांगेगी, हमसे संघर्ष भी मांगेगी, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस कहानी का निष्कर्ष केवल इतना सा है कि जीवन में हम प्रतिदिन महादेव के मंदिर तो जाएं, लेकिन साथ में अपने कर्म को भी बड़ी ही लगन के साथ में, मेहनत के साथ में हम करेंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा सफल दिन आएगा जब हम भी सफलता की ओर चलेंगे और हम भी कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर सकेंगे। तो हम सभी को शिव महापुराण की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा बताती है कि धर्म के साथ में कर्म करना भी अनिवार्य है, और कर्म अगर हम करेंगे तो सफलता भी हमें अवश्य प्राप्त होगी, उससे अनुभव भी हमें मिलेगा और उससे ही हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो शिव महापुराण की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा, नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं, और इन कथाओं के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं और कुछ ना कुछ हम सेवा का कार्य भी अपने जीवन में कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने तो न केवल स्वयं सेवा का मार्ग चुना है, साथ में हम सभी से भी ये बोला है कि हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को सफल हम बना सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव तो स्वयं सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन हम सभी को भी एक मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव देते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और वो धन के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप
2, 4, 10 लोग मिलकर उस बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं, उसके कॉपी किताब की व्यवस्था कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में व्यापार करना चाहता है और छोटा मोटा उसका बिजनेस वो करना चाहता है, तो हम 2, 4, 10 लोग मिलकर उसके व्यापार में उसकी सहायता कर सके। कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और धन के अभाव के कारण वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसके दवाई गोली की व्यवस्था हम कर सकते हैं, उसके मेडिसिन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। ये कार्य तो हम सभी अपने घर के आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी ये कार्य कर सकते हैं, और यही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। देखिए, पूज्य गुरुदेव स्वयं सेवा का कार्य करते हैं, और आप सभी ने देखा है किस प्रकार से, चाहे बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो, या फिर प्रकृति की रक्षा की बात हो, या फिर भोजन भंडारे की सेवा हो, या फिर लोगों के स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो, श्री विठल सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से श्री विठल सेवा समिति द्वारा निरंतर सेवा के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, जिसमें प्रतिदिन कई बच्चों की फीस पूज्य गुरुदेव द्वारा जमा करी जाती है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख सके, अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने देश का नाम ये उज्जवल कर सके और उन्नति की ओर अपने देश को ये पहुंचा सके। इसलिए पूज्य गुरुदेव शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा कार्य करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। अगर हम सभी को स्वस्थ रहना है तो हम सभी को प्रकृति के बनाए हुए नियम अनुसार भी चलना है, साथ में प्रकृति की रक्षा भी हम सभी को करना है, पर्यावरण की रक्षा भी हम सभी को करना है। तो पूज्य गुरुदेव द्वारा वृक्षारोपण नियमित रूप से करे जाते हैं। अभी सैकड़ों की संख्या में वृक्ष पूज्य गुरुदेव द्वारा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए गए, वृक्षारोपण करा गया। और हम सभी ने देखा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने आह्वान करा और सभी भक्तों से वृक्ष रोपण करने का एक निवेदन करा, और पूज्य गुरुदेव के आह्वान से ये फल हम सभी को प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से मात्र 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगे, और इन वृक्षों का लालन पोषण भी सभी भक्तों द्वारा करा जा रहा है। तो ये शिव भक्ति की सबसे अनूठी एक प्रेम कहानी है, जिसपे हमें पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जिसपे हम सभी को पर्यावरण से प्रेम करना हम सभी को पूज्य गुरुदेव सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण मात्र एक दिन के अंदर पूज्य गुरुदेव ने करवाए, और साथ में हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से निरंतर सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव द्वारा करे जाते हैं। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव मुझको तुम देना सहारा, गुरुदेव मुझको तुम देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको
गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। नहीं देख दुनिया का झूठा पसारा, नहीं देख दुनिया का झूठा पसारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको तुम देना सहारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोली गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उस क्रम में जुड़ते हुए बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के सभी सदस्य, आयोजक श्री दया सिंह जी, मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मला सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी एवं पूरे परिवार के सभी सदस्य एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। श्रावण का ये सुंदर महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा चल रही है और कुबेर भंडारी का आशीर्वाद निरंतर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है जो हम सभी को प्राप्त हो रहा है। देखिए किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से मेरे भोलेनाथ को पूजा जाता है। कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होने वाला ये पावन पुनीत धाम, यहाँ पर करोड़ों अरबों लोगों की, भक्तों की श्रद्धा का विश्वास केंद्र ये कुबेरेश्वर धाम है। यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त आते हैं, अपने मन के मनोरथ कुबेर भंडारी के चरणों में अर्पण करते हैं और अपने मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं। और मेरा भोलेनाथ भी इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि मात्र कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। इन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देता है। और हम सभी ने देखा जब भक्तों के मन के मनोरथ पूर्ण होते हैं तो कोई नंगे पैर पैदल चलकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई घुटनों के बल पैदल चलकर जाता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं मेरे महादेव हम सभी के मन की अरदास को भी सुनते हैं। हम जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे वो सारे कार्य मेरे महादेव सिद्ध करवाते हैं और हम सभी के पूरे मनोरथ पूर्ण करते हैं। और हम सभी ने देखा, देखिए अगर महादेव की कृपा होती है तो लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है। और जिस व्यक्ति को कभी कोई किसी काम का नहीं समझता है उस व्यक्ति को भी मेरे महादेव
फर्श से सीधे अर्श तक ले जाते हैं। ये मेरे महादेव की कृपा है और ये कुबेर भंडारी की करुणा है जो हम सभी ने पत्रों के माध्यम से देखी है। किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और हम सभी का कल्याण मेरे महादेव ने करा है। और अभी श्रावण का ये पावन महीना चल रहा है जिसमें कुबेर भंडारी की पावन धरा पर कावड़ यात्रा नियमित रूप से भक्तों द्वारा भरी जा रही है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में कावड़ यात्री कावड़ लेकर आते हैं, भगवान भोलेनाथ पर ये कावड़ चढ़ाते हैं और अपने मनवांछित फल ये भोलेनाथ से प्राप्त करते हैं। और देखिए इन कावड़ियों के लिए भी बड़ी ही सुंदर व्यवस्था श्री विठल सेवा समिति द्वारा करी गई है। किस प्रकार से 11 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में भक्त थकते हैं तो इन भक्तों के लिए एक भव्य विशाल टीन शेड पूज्य गुरुदेव द्वारा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर बनवाया गया है ताकि के कावड़ यात्री वहां पर जाकर विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और वहां पर पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। इतना भव्य विशाल टीन शेड कुबेर भंडारी की पावन धरा पर बनाया गया है। देखिए मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ आप कावड़ बाबा भोलेनाथ पर अर्पण करते हैं, उसके ठीक पीछे विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसके ठीक पीछे एक बड़ा ही भव्य विशाल टीन शेड सभी भक्तों के लिए विश्राम के लिए भी वो बनाया गया है, तो वहां जाकर आप विश्राम कर सकते हैं। भोजन भंडारा तो नियमित रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलता ही है, लेकिन विशेष भोजन भंडारा अभी कावड़ियों के लिए सुचारू रूप से चल रहा है, जो प्रातः सुबह से स्टार्ट होता है, चालू होता है, तो रात्रि तक ये बड़े ही आराम से भोजन भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। और लाखों की संख्या में सभी भक्त वहां पर क्यों ना पहुंच जाएं, कुछ मिनटों में ही ये भोजन बनकर तैयार किया जा सकता है। इतना सुंदर भोजनशाला पूज्य गुरुदेव ने बनवाई है और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद निरंतर हम सभी को प्राप्त होता है। प्रतिदिन लाखों भक्तों का पेट मां अन्नपूर्णा भरती है और लाखों भक्तों को वो प्रसादी ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो भोजन भंडारा नियमित रूप से सुचारू रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर 365 दिन चलता है। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। तो और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। एक नंदी शाला का भी निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो। और सनातन धर्म में इस रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है, क्या पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, क्या ऊर्जा हमें मिलती है, क्या एनर्जी हमें मिलती है उस रुद्राक्ष से। तो प्रतिदिन ये रुद्राक्ष निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप जब रुद्राक्ष धारण करेंगे तो स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को जान सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष लाइन में लगकर आप बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। अमरेश्वर महादेव देव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप और हम सभी को। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रावण के महीने में श्रवण करने के लिए बैठे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की यह पवित्र पावन आनंदमय कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक बोलबम सेवा समिति श्री बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, एक बार जिनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस दिव्य भव्य आयोजन को आयोजित किया। बोलबम सेवा समिति कई वर्षों से लगातार ऐसे ही शुभ कार्य करती आई है और आज अपने ऐसे ही दिव्य आयोजन के साथ में बोलबम सेवा समिति श्री दया सिंह जी
ये दिव्य शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। मुख्य यजमान श्रीमान सिंह, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मला सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मला सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, श्री विश्वनाथ सिंह जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मन क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारकार तू। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की श्रावण के महीने की यह पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। श्रावण का महीना यदि देखा जाए, श्रावण श्रवण के लिए, सुनने के लिए, केवल कोई सोचे कि श्रावण के महीने में हमें केवल कावड़ का जल लेकर जाना है, कोई विचार करे कि हमें श्रावण के महीने में केवल शिव जी का अभिषेक करना है, कोई विचार करे कि श्रावण के महीने में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्रावण का मतलब है श्रवण करना। 12 ज्योतिर्लिंग भी जाओ, तीर्थ भी जाओ, कावड़ भी चढ़ाओ, पर उसके साथ में भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करो, सुनो। और जो भगवान शिव की यह पवित्र कथा को श्रवण करता है, सुनता है, माँ शबरी अम्बा जी की भक्ति में, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है संतों का संग करना। और संतों का संग कर कर भगवान की कथा को, भगवान के भजन को, भगवान के स्मरण को श्रवण करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। हम क्या विचार करते हैं, शिव जी के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, कावड़ चढ़ाने के लिए हम किसी तीर्थ में पहुंच जाएंगे, ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर यदि कोई साधन है तो भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठ जाओ। उससे सुंदर कोई साधन हो ही नहीं सकता।
भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए बैठ जाओ, भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठ जाओ, उससे सुंदर कोई साधन नहीं हो सकता। क्या मिलता है सुनने से, क्या मिलता है श्रवण करने से? तो कहा, जब मनुष्य शिव के मंदिर में प्रवेश करता, जब मानव भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पंडाल में जाकर प्रवेश करता है, बस, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को जब हम भगवान की कथा की ओर लेकर जाते हैं, तो जब ये मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है, तो इस मन के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है। और शंभू शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सत्संग में, मंदिर में, भगवान की शरणागति में कौन जाता है? किसको भगवान अपनी शरणागति में बुलाता? सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई अपनी फैक्ट्री पर है, कोई अपनी दुकान पर है, कोई अपने व्यापार पर है, कोई अपने कार्य में लगा हुआ है। माताएं भी सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, सब अपने कार्य में। पर यदि आप सूचना मिलने पर कि हमारे भिलाई में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा चल रही है, सूचना मिली, सबको मिली, पर इतने बड़े भिलाई में से भगवान उसी को अपने पंडाल में बुलाता है जो भगवान का रिश्तेदार होता है, शिव का रिश्तेदार, शिव का कोई संबंध उसका पुराना है। एक कंपनी के लोग नौकरी पर रखते हैं। यहाँ की जो सरिया कंपनी होगी, लोहे की कंपनी होगी, तो यहाँ की जो कंपनी वाले होंगे वो कंपनी वाले भी बहुत सारे एजेंट रखे होंगे। उनसे कहा होगा कि हमारी कंपनी का माल लो और इस कंपनी के माल को बेचो। सीमेंट की कंपनी वाला है तो वो भी बेचता है, कपड़े वाला है तो वो भी बेचता है, लोहे वाला है तो वो भी बेचता है। सबने अपनी अपनी कंपनी बनाई है और उस कंपनी का माल सब बेच रहे हैं। पर हर दुकान पर वो कंपनी का माल नहीं मिलेगा।
कोई कोई दुकान ऐसी चिन्हित कर दी जाती है कि कंपनी का माल आपको यहाँ प्राप्त हो। उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव ने भी आपको और हमको, जितने भी ये लाखों करोड़ों जितने भी शिव भक्त संसार में हैं, जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, जो शिव पुराण सुन रहे हैं, या जिनका मन शंकर जी में लगा हुआ है, जो शिव को किसी भी रूप में भजते हैं, ये निश्चित है कि आप और हम उन शिव की कंपनी के हैं और उसकी कंपनी का कार्य चल रहा है। उसकी कंपनी क्या कर रहे हैं संसार सागर में आकर? आप और हम क्या कर रहे हैं? और हमें विश्वास है जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी छत्तीसगढ़ के मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियाँ बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। आप जितनी कथा यहाँ से श्रवण कर कर जाते हो, उस कथा में से 7 दिन की कथा में से कुछ कथा अपने जीवन में ऐसी उतार लेते हो कि जब किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता रहा है। अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता रहा है। शिव कितनी परीक्षा लेता है बाबा। हम गाड़ी में आ रहे थे तो श्री दया सिंह जी से हम कह रहे थे कि दया सिंह जी, भोले बाबा बिना परीक्षा के कोई कार्य होने नहीं देता है। तो दया सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी जब से कथा चालू हुई है तब से रोज प्रतिदिन पानी की झड़ लगी पड़ी हुई है, पानी की। तो हम उनसे कह रहे थे कि दया सिंह जी, कोई पुण्याई होती है तब अपने क्षेत्र में जलवृष्टि अच्छी होती है। ये तुम्हारी पुण्याई है और इन शिव भक्तों की पुण्याई, जो इतनी जलवृष्टि हो रही है, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। और परीक्षा कितनी है हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना। जितने भी छत्तीसगढ़ वासी बैठे हैं और जितने भी भिलाई के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग बैठे, जितने शिव भक्त बैठे हैं, उत्तर दोगे? बोलो तो। तुम्हारे घर में शादी है, बारात आ रही है, बारात में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग हैं, पत्रिका बाटी है, 300 आदमी का खाना है, 300 आदमी का भोजन है, और तुमने पूरी तैयारी करी और उसी दिन पानी धड़ धड़ा के आ जाए। अब 300 तो तुम्हारे मेहमान आने वाले, 100 बाराती, 60 घराती घर के लोग, और पानी केकी में रुकू नहीं। विचार करिएगा, व्यवस्था ठीक हो सकती है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पर मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और यहाँ के सभी अधिकारियों को और बोलबम सेवा समिति को और दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ कि 2 दिन से लगातार 1 मिनट के लिए पानी बंद नहीं हो रहा, उसके बाद भी व्यवस्था भगवान की कृपा से सुचारू चल रही है। सुचारू चल। और इतने टेंट भरे पड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टेंट में इतने भक्त हैं कि लोग छाता लगा लगा कर पीछे हैं। आस्था चैनल वालों जरा पीछे का कवरेज करिए। इतना टेंट भरा पड़ा है, उसके बाद भी लोग छाता लगा लगा के पीछे, पूरे के पूरे छाता लगा लगा कर पूरे लोग बैठे हो। टेंट भरे होने के बाद लोग छाता लगा लगा के चारों तरफ बैठे। ये शिव और ये भक्ति, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता।
ये खाली नहीं है। जो जैसी इसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। अब कैसे वो शिव तुमको जब इतनी परीक्षा ले रहा है, पानी गिरा रहा है, फिर भी तुम्हें कीचड़ में, पानी में वो बुला रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब पास होते चले जा रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो देकर भेजेगा आपको। कुछ तो कृपा करेगा वो आप पर, कुछ तो करुणा करेगा वो आप पर। स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से यह प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तो यहां तक कैसे पहुंची? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के इस पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंच गई? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए और वहां थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा कर देखिए। चंचुला, ए चंचुला, क्यों? कौन ने कटवाया? चालू कर दो उसको। चंचुला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू कैलाश धाम तक, भगवान शिव के इस धाम तक तू कैसे पहुंच गई? भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक तू पहुंची कैसे? क्या करा तूने? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत दुख। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता है, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता है। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पाँव का, एक इस पाँव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए और खूब वैभवपति हो जाए, और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ। दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को
कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना पड़ेगा स्वयं। अपने को खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहां रुके हैं भिलाई में, तो वहां कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दिए है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिए। हमने कहा देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो यह है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़ना है। कोई हमारे कर्म को कोई दूसरा नहीं लिख सकता, हमारे कर्म को कोई दूसरा लिखने वाला नहीं हो सकता। हमारे अपने कर्म को हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं। इसलिए आपको कल भी कहा था कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूं। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है, तेरे जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहां कैसे पहुंच गई। तो यहां पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते, लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं आते। डीले कम कर दो थोड़ा। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते। तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे आ गए? क्या कारण? चंचुला कहती है मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति है बिंदु। मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो, मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियाँ मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करे। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो। ये भाव से
आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपन लिया है। कौन? अच्छा, ठीक है। तो आज ये मंगलागौरी का जो चरित्र, मंगलागौरी के दिन में, आज मंगलागौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी से सुनो। चंचुला देवी कहती है मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं और बिंदुक मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति, भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया, और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवस्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया, मंत्र जाप से परे हो गए, दूर। आखिरी में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था, और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया, और गिरते ही मेरे पति के प्राण छूट गए। वो प्रेत योनि में चला गया। जीजियों, मंगलागौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन यह मंगलागौरी व्रत होता है। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं, और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगलागौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीजों का इसमें दान दिया जाता है, 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं, 16 चीजें इसमें दान किए जाते हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं हो, इसकी गति नहीं हो सकती, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये प्रेत योनि से छूट जाए, तो करूं क्या? गई, एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। डीले कम कर दो, डीले कम कर दो, उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगी? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूं, ब्राह्मण की पत्नी हूं, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष नहीं, प्रेत की योनि में पड़ा, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है।
मैं उसको जान नहीं पाई, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारे को मैं एक संत का पता देता हूँ, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूं, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूं, उसकी मुक्ति के मैं करूं क्या, उसकी मुक्ति के उपाय क्या करूं। शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं। शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या यत्न। आप जो बताएं मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार। आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय कर लूंगा। संत ने कहा उस तीर्थ में चले जाओ और उस तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। वो यज्ञ 11 दिन तक चलना चाहिए, और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिल जाए। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं मिली। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगला गौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी वेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगला गौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगत जननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई। आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। गई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर उसने यज्ञ करवाया, पर उस यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति फिर दर्शन दिया, और अब की बार पति आया तो वो एक छोटे से सर्प के रूप में उसके कक्ष में आ गया, और कक्ष में आकर उसके जिस जगह पर वो जिस स्थान पर सोती थी उसी स्थान के कोने में वो बैठा। एक फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई, बाबा साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे मिलेगा। तो कहा इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा, और उस व्रत को रखने के बाद इतना सामग्री आपको पूजन कराना पड़ेगा, और इतनी सामग्री का आपको दान देना पड़ेगा। चंचुला देवी ने व्रत रखा। कहते हैं 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी उस व्रत को करती रही। 2.5 वर्ष जो व्रत संत ने बताया था वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल जल का आचमन करती थी, जल का आचमन चंचुला देवी करती थी, उसके सिवाय कुछ न लेती थी।
ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी। कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी और ये चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी, मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी, एकदम दुर्बल। पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया। अब चंचुला देवी ने विचार करा, अब तो मेरा पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापिस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई, भूख लगी है, भोजन दे, मुझे भूख लग रही है, भोजन दे, मैं भूखा हूं, भोजन दे। जो खिड़की में से झांका, चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांकती हूं, कोई मुझे दिखता नहीं है। तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदुक फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला, मैं तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है, मैंने यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है, केवल जिस छोटे से झोपड़े में मैं रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेची आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करा है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी, और कोई पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अब धन नहीं बचा है, मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं, मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं, कैसे मुक्त? चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा था और रो रही थी चंचुला, आंख में से जल निकल रहा, जल समझ नहीं पा रही अब मैं क्या करूं। रो दी, बिलख दी, चल दी, खूब रो रही थी, खूब। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चली जाती। धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी, सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी कहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल दी। काशी में जैसे चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको कथा में कहा था, कथा के प्रारंभ में कहा था कि कोई हमारा और आपका कोई संबंध पुराना शिव से होगा, तभी बाबा काशी बुलाता है, तभी बाबा मंदिर बुलाता है, तभी बाबा शिव पुराण में बुलाता है। कोई पुराना संबंध आपका और हमारा होगा तो बाबा ने कथा में बुलाया, तो बाबा ने कथा में आपको बिठाया, तो बाबा आपको कथा सुनवा रहा है, तो बाबा आपको मंदिर तक पहुंचा, तो बाबा की कृपा। और हम तो बोलबम समिति को भी साधुता दें। दया सिंह जी, आपका भी कोई संबंध हमारे शिव जी से पुराना रहा होगा, ये पक्का है, नहीं तो इतनी बड़ी कथा के दिव्य आयोजन कराना कठिन होता है महाराज। तीसरा वर्ष ना आशीष, तीसरा है वर्ष, तीसरा वर्ष चल रहा है। लोग एक बार कथा करा लेते हैं दया सिंह जी, या उनकी समिति एक बार कथा करा लेती है तो 25 बार सोचना पड़ता है कि अगले साल कराऊं ना करूं। क्यों? ये लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, और हमने सोशल मीडिया पर, यहाँ पर आपके बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर और पत्रकार बंधु, और यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ के पत्रकार, यहाँ की मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब की सब
खूब यहाँ का पूरे भिलाई का खूब वर्णन कर रही है। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को और यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के सोशल मीडिया वालों को, सबको हाथ जोड़कर साधुता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आप भिलाई की इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। हमने एक आशीष बता रहे थे सोशल मीडिया पर देखा था कि सुबह 9 बजे भोजन चालू हो जाता है, 9-10 बजे, और वो भोजन फिर बीच में बस कथा के समय थोड़ा सा बंद होता है, फिर वापस भोजन चालू हो जाता है। अब इतने लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, इतने लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, एक पंडाल में लोग बिठाते हैं और 25 बार अकड़ में बैठते हैं। पर धन्यता है आपकी कि कल भी आप नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे और आज भी आप जमीन पर ही बैठकर, नीचे ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसके लिए साधुता, ये शिव का कोई परम भक्त ही कर सकता है, वरना किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर सके। साधु बैठिए, शिव भक्त कर सकते, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। और बोलो, जितने भी बैठे हो, एक प्रश्न कर लूं आपसे, उत्तर दोगे? पास का पैसा तो नहीं लिया? जम के तो बोलो जरा, खड़े होके बोलो जरा, खड़े होके बोलो। पास का पैसा तो नहीं लिया? नहीं लिया ना? साधुता है। बैठिए, धन्यवाद बहुत बहुत। इसको कहते हैं सच्चा शिव भक्त, सच्चा उपासक। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुता, इसी को सच्चा भक्त। कथा, सत्संग व्यापार की वस्तु नहीं है, व्यापार की वस्तु नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारा ही नाम लेकर धन भी ले लेते हैं। तो कथा, सत्संग, संकीर्तन व्यापार की वस्तु नहीं है, ये भगवान की अविरल भक्ति। चंचुला देवी चली, काशी में पहुंच गई। काशी पीछे पीछे जा रही, सारे गांव के लोग जा रहे थे, सारे गांव के लोग के साथ में पीछे 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 पीछे। और होता है महाराज, पकड़ के हाथ जो तेरा, कहे तू लाडला छोरा। पकड़ के हाथ जो मेरा, कहे तू लाडला छोरा। अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भज
भजने का मौका है, अभी 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 भजने का मौका है, भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते ते होवे तेरे, नहीं नाते होवे तेरे, नहीं रिश्ते होवे तेरे, नहीं नाते होवे तेरे, नहीं रिश्ते होवे तेरे, नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं मौका ये फिर आए, जिभ्या से शिव निकल जाए। नहीं मौका ये फिर आए, जिभ्या से शिव आ जाए। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। मौका दूसरी बार नहीं आएगा। चंचुला देवी चली काशी में, जितने गांव के लोग थे सब काशी जा रहे थे। चंचुला पैदल पैदल चली जा रही थी। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी। मुझे भी जाना है। एक यूट्यूबर ने भिलाई जयंती स्टेडियम का एक वीडियो डाला है। 2 वीडियो हैं। एक पर 8 लाख लोगों ने देख लिया है और एक 6 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 2 वीडियो ऐसे जयंती स्टेडियम के डाले। एक वीडियो है जिसमें 2 बहनें अब जगह संभालने के लिए लड़ रही हैं। जिस यूट्यूबर ने बनाया है, अगर वो यहाँ पर हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ बेलपत्री देने के लिए। कि उसने कितनी सुंदर बात कही, पहले तो ये सुनो। उस यूट्यूबर ने क्या कहा, दुनिया के लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग गाड़ी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग सीट के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग अपने नल के लिए लड़ते हैं। हमने जयंती स्टेडियम में पहले भक्त देखे जो अपने शिव की कथा के सुनने के लिए जगह के लिए लड़ते हैं। उस यूट्यूबर ने दोनों का लड़ाई दिखाया। अगर वो यूट्यूबर बैठा हो तो जरूर आ। और दूसरा यूट्यूबर है जिसने एक माताजी ढोलक पीट पीट के एक भजन गा रही है। 4-6 माताएं बैठी हैं और उन माताजी के 2 दांत हैं। तो जिन माताजी का भजन वायरल हुआ है वो माताजी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो यूट्यूबर को भी आमंत्रित करता हूँ। अगर वो बैठे हो तो वो भी है, वो भी है। वो बूढ़ी माँ
पीली साड़ी में बैठी है और ढोलक पीट पीट के जो गा रही है, जो गा रही है। तो वो माँ अगर बैठी हो तो वो भी, और वो यूट्यूबर बैठा हो जिसने वो यूट्यूब पे डाला है, उस यूट्यूबर को मैं साधु का आए। हमारी ओर से उनका स्वागत है दोनों यूट्यूबरों का। और वो दोनों बहन जो लड़ रही थी जगह के लिए, वो भी बैठी हो तो आ जाओ, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत। लोग धन के लिए लड़ते हैं, लोग संपदा के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लोग नल के लिए लड़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं। पर ऐसे शिव भक्त पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे शिव भक्त हैं, और पूरी दुनिया में शंकर के ऐसे भक्त माँ कौशल्या की नगरी में ही मिल सकते हैं जो भगवान के लिए लड़ते हैं। ये कौशलपुरी में मिल सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़िया, एक माता जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र लिखा, हमको जितने पढ़ते बनेगा पढ़ते बनेगा, नहीं तो हम तुमसे पढ़ा लेंगे। देखो, हमारी गलती मत देखना हो, अगर हम कोई शब्द गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करिएगा, ठीक है। पर हम प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़िया में पत्र उन्होंने लिखा है, तो हम भी उनके भाई हैं तो पढ़ के तो देखें एक बार, ठीक है। मोर नाम लीलेश्वरी बाई साहू है, आउ मोर पति के नाम चमन लाल साहू है। गांव